हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की बोलने की स्पीड फास्ट होती है। वे अपनी बोलने की स्पीड को स्लो करना चाहते हैं। लोगों के माइंड में बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं। कुछ लोग जो है वो यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या फास्ट स्पीड को स्लो करना पॉसिबल भी है। ये क्वेश्चन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। कुछ लोग यह पूछते हैं कि सर, फास्ट स्पीड को स्लो कैसे किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन भी आपको मिल पाएगा। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 बातों को शेयर करने जा रहे हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो बात हम आपको बताना चाहते हैं वो यह है कि क्या फास्ट स्पीड को कंट्रोल में लाना संभव है। रिसेंटली एक व्यक्ति ने हमें कॉल किया हुआ था। उन्होंने हमें पूछा कि सर, क्या फास्ट स्पीड को हम जो है वो स्लो कर सकते हैं, या फिर ये जो फास्ट स्पीड मेरी है वो जेनेटिकली जो है वो फास्ट स्पीड है, मतलब बाय बर्थ ही जो है वो मुझे इस प्रकार से जो है वो बोलने की जो है वो एक आदत प्राप्त हुई है। तो आप सब लोग इसे ध्यान से सुनिएगा कि जवाब इसका क्या है। पहले तो जो है वो कहना चाहेंगे कि हाँ, फास्ट स्पीड को कम करना 100% पॉसिबल है। किसी भी व्यक्ति को फास्ट स्पीड में बोलना जेनेटिकली प्राप्त नहीं होता है, मतलब बाय बर्थ जो है वो कोई व्यक्ति इसे जो है वो प्राप्त करके नहीं आते हैं कि वो बोलेंगे तब जो फास्ट स्पीड के साथ ही बोलेंगे। ये तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अलग अलग कारणों से डेवलप हुई हो वैसी एक आदत है। कुछ जो है वो उदाहरण भी देना चाहेंगे कि कैसे जो है वो इस प्रकार की आदत जो है वो डेवलप होती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घर में ही जो है वो कुछ लोगों को जो है वो हम फास्ट स्पीड में बोलते हुए देखते हैं, तो हमारे भी बोलने में जो है वो उस प्रकार की एक आदत जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाती है और हम भी जो फास्ट स्पीड में बोलने लग जाते हैं। कभी कभार जो है वो बाहर की जो दुनिया होती है उसमें कुछ लोगों के साथ रहने के कारण, किसी चीज के लिए डर बैठ जाने के कारण कि जिससे कॉन्फिडेंस जो हमारा होता है वो कम होता है, उससे भी जो है वो हमारी बोलने की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है, वैसी संभावना रहती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि जिनमें से किसी कारण से हमारी बोलने की स्पीड जो फास्ट हो चुकी होती है। तो पहले तो कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ जो है वो इसे प्राप्त करके नहीं आया हुआ होता है। एक और जो है वो हमने चीज को देखे कि बहुत सारे लोग ऐसा मानकर जो है वो बैठ गए हैं कि अब ये फास्ट स्पीड है, इसको हम कम कर ही नहीं सकते, इसको जो है वो कंट्रोल में लाया ही नहीं जा सकता। तो आप सबको हम कहना चाहेंगे कि यह थिंकिंग गलत है। फास्ट स्पीड को कंट्रोल में पूरी तरह से लाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, हमने जो आपको कारण बताए उन कारणों से अगर आपकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे जो है वो फास्ट हुई हो, तो ये खराब आदत जो हमारे बोलने में आ गई है, गलत आदत हमारे बोलने में आ गई है। तो अगर किसी गलत आदत को बोलने में लाया जा सकता है, तो क्या सही आदत को बोलने में नहीं लाया जा सकता। वही जो है वो आदत को चेंज करके हम हमारी बोलने की स्पीड को जो है वो स्लो कर सकते हैं, कंट्रोल में हमारी स्पीड को ला सकते हैं। तो एक चीज आपको जो है वो अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेनी है कि आपकी बोलने की स्पीड को 100% कंट्रोल किया जा सकता है। ये पहली बात है। अब बात करते हैं नंबर 2 कि आप अपने बोलने में सेल्फ कंट्रोल लाकर स्पीड को कम कर सकते हैं। ये हमारा फेवरेट पॉइंट है। इसे जो थोड़ा हम आपके साथ जो डिटेल में शेयर भी करेंगे। सेल्फ कंट्रोल एक जो है वो ऐसा टर्म है कि जो हमारे आसपास 90% से भी ज्यादा लोग जो है वो अपने आप के ऊपर नहीं रख पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल का हिंदी होता है कि हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल रखना।
हमें हमारे बोलने के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, हमारी स्पीड के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी जो है वो हम इसका परमानेंट जो सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रोग्राम में बाहर जो है वो गए हुए हैं, वहां पर आपको डिनर भी लेना है और डिनर में है वहां पर छोले भटूरे। छोले भटूरे आपकी जो है वो फेवरेट डिश है। अब उदाहरण के तौर पर आप जो है वो एक जो है वो चीज को हमेशा माइंड में रखते हैं कि छोले भटूरे अगर मुझे खाने हैं तो मैं जो है वो 3 भटूरे से ज्यादा जो वो नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। लेकिन आप जो है वो फेवरेट डिश होने के कारण जो अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, वहां खाना खाते समय आपने 3 भटूरे कंप्लीट कर दिए। आपको लगा कि 3 भटूरे तो खा लिए लेकिन अभी भी जो पेट नहीं भरा ऐसा लग रहा है, तो यहां पर आपने जो है वो चौथा भटूरा लिया। आपने खाया, आपको लगा कि अरे अभी भी जो थोड़ी खाने की तो इच्छा है, तो आपने जो है वो और एक भटूरा लिया, 5वां भटूरा खाया। आपको लगा कि अब चलो एक लास्ट भटूरा खा लेते हैं, उसके बाद डिनर को कंप्लीट करते। आपने जो 6ठा भटूरा खाया। खाने थे आपको 3 भटूरे, खाए आपने 6 भटूरे। तो यहां पर क्या हुआ, हमने जो है वो हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रखा। अगर हम सेल्फ कंट्रोल जो है वो रखते तो 3 भटूरे में हमारा डिनर कंप्लीट हो जाता। खाने के बाद लोगों को फिर जो है वो कोई गलत जो है वो बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ती है, तब होता है कि अरे 3 भटूरे ही खाए होते तो अच्छा होता, गलती से 6 भटूरे खा लिए, ये गलत किया। तो अब यहां पर क्या हुआ कि हमने अगर सेल्फ कंट्रोल अपने आप के ऊपर रखा हुआ होता तो हम 3 भटूरे ही खाते, सेल्फ कंट्रोल भी रख पाते और साथ साथ हमारी बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं होता। वही चीज हमारे बोलने के अंदर है। हमें हमारे बोलने में सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल बोलने में रखने का मतलब क्या है, स्पीड को अगर कम करनी है तो जो हम बोल रहे हैं उसमें पहले तो ये प्रयास कर सकते हैं कि एक वाक्य बोला, 2 वाक्य बोले, उसके बाद थोड़ा सा गैप रखेंगे, उसके बाद ही जो है वो 1 या 2 वाक्य बोलेंगे। फिर 1 या 2 वाक्य बोला, उसके बाद थोड़ा सा गैप रखेंगे और उसके बाद ही 1 या 2 वाक्य बोलेंगे। बिल्कुल भी आपका बोलना जो है वो गलत नहीं लगेगा, वो हम आपको प्रॉमिस के साथ कह रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप जो है वो 2 शब्दों को बोल सकते हैं या कुछ जो है वो शब्दों को बोल सकते हैं, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा गैप रख सकते हैं और फिर आगे के शब्दों को बोल सकते हैं, फिर जो है वो थोड़ा गैप रख सकते हैं और आगे के शब्दों को बोल सकते हैं। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक शब्द को बोलिए, थोड़ा सा पोज, दूसरे शब्दों को बोलिए, थोड़ा सा पोज, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए होगा सेल्फ कंट्रोल। हमें अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मुझे इतना ही बोलना है, आगे मैं नहीं बोलूंगा। जैसे वो खाने में था, मुझे इतना ही खाना है, 3 भटूरे से ज्यादा नहीं खाऊंगा। मैं वहां से जो दौड़ता दौड़ता भागा चला जाऊंगा, मैं वहां पर जो खड़ा हो जाऊंगा, हाथ मेरे जो वो धो लूंगा, लेकिन चौथा जो भटूरा है उसको तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो वो कंट्रोल जो है वो रखने के लिए आपको कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर भी आपको बोलने में कंट्रोल रखने के लिए कुछ तरीकों को अपनाने पड़ेंगे कि जिसके कारण आप अपने बोलने में सेल्फ कंट्रोल को ला सके। ये जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इससे पावरफुल और कोई टेक्निक नहीं है कि जिससे आप अपनी स्पीड को जो रिड्यूस कर पाए। दूसरी टेक्निक्स है, अच्छी टेक्निक्स है, लेकिन ये सबसे पावरफुल इसलिए है कि इससे आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। दूसरे से भी परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन इससे आपको जो है वो वैसा सॉल्यूशन मिलेगा कि जिसमें जो है वो आप न सिर्फ अपनी बोलने की स्पीड को कंट्रोल में ला पाएंगे, लेकिन आप अपनी ओवरऑल जो है वो स्पीकिंग स्किल्स को भी डेवलप कर पाएंगे। तो ये जो है वो हमारी दूसरी बात आप लोगों के लिए है कि बोलने में सेल्फ कंट्रोल लाइए। अब इस वीडियो की तीसरी और आखिरी बात को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो है कि यूज स्टिकर्स। यूज स्टिकर्स मतलब अब ये जो है वो स्पीड को कम करने के लिए जो है वो एक टेक्निक है कि जिससे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। स्पीड को कम करने के लिए जो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जो जो तरीके आपको अच्छे लगते हैं या आप उनको जो फॉलो करना चाहते हैं, उन तरीकों को एक कागज के ऊपर जो लिख कर रखिए। जैसे कि सेल्फ कंट्रोल एक टेक्निक है, उसी प्रकार से पिच का इस्तेमाल करना होता है, वो भी एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। तो ये जो टेक्निक्स होती है उनको आप लिख कर रखेंगे।
हमने जो है वो इससे पहले भी जो कुछ वीडियोस को बनाई हुई है फास्ट स्पीड को कंट्रोल में लाने के लिए, तो उनको भी आप बाद में देख सकते हैं। तो एक लिस्ट बनाइए टेक्निक्स का, उन टेक्निक्स को जो है वो लिख कर रखिए और वहां पर उस लिस्ट को रखिए कि जहां पर आप जो वो ज्यादा समय बिताते हैं, जहां पर आपकी नजर जो है वो उन टेक्निक्स के ऊपर पड़ सके। जैसे कि आपके जो है वो आप बेडरूम में रख सकते हैं, आपकी ऑफिस में रख सकते हैं, आपकी डेस्क पर रख सकते हैं, यहां पर जो उसे रखिए कि जिसके कारण बार बार आपका ध्यान जाए और बार बार जो है वो आप ध्यान जाने के कारण जो उनको याद कर पाए और बोलने में उनका इस्तेमाल कर पाए। हम आपको ये प्रॉमिस के साथ कह रहे हैं कि आपको ये बहुत ही जो है वो यूजफुल हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो वो टेक्निक्स का लिस्ट बनाकर जो है उसे स्टिकर कहा जाता है, मतलब एक कागज के ऊपर लिख कर सामने रखना। तो आप जो है वो ये चीज को कर सकते हैं कि जिससे जो है वो आप टेक्निक्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्पीड के ऊपर जो कंट्रोल भी आसानी से ला पाएंगे। तो ये हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए है कि इस प्रकार के स्टिकर्स को जो है वो आप रेडी कीजिए। तो हमने आपके साथ ये 3 टिप्स को जो शेयर किया कि जिन्हें जो है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, उन्हें फॉलो कीजिएगा कि जिससे आप अपनी स्पीड को कंट्रोल में लाने में अपने आप को मदद कर सके। फ्रेंड्स, हमने तो आपको जो इस वीडियो के अंदर 3 जो बातों को बताया कि जिससे आपको जो फास्ट स्पीड कंट्रोल में लाने में आसानी हो पाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम आपके साथ और भी बहुत सारी टेक्निक्स को शेयर करें और साथ साथ जो जो टेक्निक्स हमने आपको बताई है, सेल्फ कंट्रोल रखना, स्टिकर्स का इस्तेमाल करना, उसकी हम आपको प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिस करवाए, आपको हमारे सामने जो है उनका पालन करवाए, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, हम आपके साथ बात करेंगे और आपको एक एक्सीलेंट स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।